देखिए, सर्वप्रथम मैं चित्रगुप्त अखाड़े के जो हमारे चक्रपाणी जी महाराज हैं उनको बहुत बहुत नमन और वंदन करती हूँ, जिन्होंने चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया है। और हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर जो हमारे सच्चिदानंद जी हैं वो भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा चित्रगुप्त अखाड़ा सभी विद्वानों को उनके अनुसार पद दे रहे हैं, जैसे महामंडलेश्वर हो गए, श्री महंत हो गए, तो सभी को हम लोग इस पद पे विराजमान कर रहे हैं। और विद्वानों को जोड़ना एक अखाड़े की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। जैसे और भी अखाड़े में देखे होंगे धूम्रपान नशा, हमारा अखाड़ा नशा मुक्त अखाड़ा है, धूम्रपान से मुक्त है और सभी विद्वान हैं। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है चक्रपाणी जी महाराज की, जिन्होंने ये अखाड़े को एक नींव दी और हम सबको कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, संत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दायित्व दिया है, जिसकी 5 गुरु का निर्माण हुआ है। और पंच गुरु का कार्य है कि सबसे पहले जो भी हमारे अखाड़े में आते हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे ब्रह्मचारी दीपक जी का पटकाभिषेक हुआ है और वो भी बहुत विद्वान हैं, कई चीज़ों में उन्होंने PhD की है। तो बड़ा गर्व है आज हमें अपने चित्रगुप्त अखाड़े पर। विद्वानों की आज ज़रूरत है अखाड़े में। और अखाड़ा और बोलते कोई भी संस्था बिना विद्वान का आगे नहीं बढ़ता। जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम समाज को कैसे शिक्षित करेंगे। तो गर्व है आज हमने ब्रह्मचारी दीपक जी को हमने महामंडलेश्वर बनाया है, पटकाभिषेक हुआ है कि एक विद्वान और हमारे चित्रगुप्त अखाड़े में सम्मिलित हो गए हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ हमारे ब्रह्मचारी दीपक जी को, जो आज इस तरह से भव्य पटकाभिषेक इनका हुआ है। तो ये समाज के लिए, देश के लिए, संत समाज के लिए प्रेरणा है कि ऐसे विद्वान हमारे अखाड़े में आए हैं और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ माँ कामाख्या महाविद्यापीठ चित्रगुप्त अखाड़ा आज मैं आया। मैं चित्रगुप्त अखाड़े के पंचगुरुओं में से एक हूँ और आगे हमारे अखाड़े की जो मुख्य धारा है वह ज्ञान का प्रकाश है और लोकहित में कार्य करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना है, जैसा कि माई ने बताया कि नशा मुक्त करना है। आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं इस पूजा और इस पाठ के अंदर शामिल हुआ और इनके पट्टाभिषेक में, इनके पूजा के सारे जितने भी आपने यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित रहा। और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ ये इसी तरीके से सनातन धर्म का, सनातन राष्ट्र का प्रचार प्रसार करेंगे। मैं जो हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी दीपक जी जो बने हैं, जिनका आज पट्टाभिषेक हुआ है, वो खुद PhD हैं और बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। मेरे को बहुत ही अपने ऊपर गर्व हो रहा है और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने संतों का, महात्माओं का, ज्ञानियों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। जीवन की इस वेला में एक अखाड़े से जुड़ना और अपने अध्यात्म को, अपनी चेतना को नई दिशा देना और वो भी राष्ट्र को समर्पित होते हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता गाय में निवास करते हैं, तो हमारे अखाड़े का संकल्प गौ रक्षा का भी है। हमारे अखाड़े का संकल्प गुरुकुल पद्धति पर भी है, जो कि लॉर्ड मैकाले के समय से विकसित हो गई थी। और हम जो स्किल बेस्ड, हुनर के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से जो शैक्षिक योग्यता देते थे, वो बाद में वर्णों में विभाजित होकर और हमें कहीं का नहीं छोड़ा उसने। हमारी शक्तियाँ सारी की सारी क्षीण हो गई क्योंकि हम अपनी शिक्षा से दूर हो गए। तो वैदिक शिक्षा में जाना और गुरुकुल के माध्यम से अपने स्किल को, अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को परखवाते हुए अपने गुरुजनों से राष्ट्र का निर्माण करना एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और
भगवान की कृपा से हम लोग इसमें बहुत ही जल्दी और सफल होंगे और राष्ट्र के निर्माण में हम सब मिलकर कुछ न कुछ योगदान देंगे। सनातन में, वैदिक सनातन में अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, ये हमारे संस्कार में नामकरण संस्कार के साथ ही सिखा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम भौतिक अवस्था में और भौतिक चीज़ों के लिए जाते हुए हम सब भूल जाते हैं। सारा का सारा हम जो है छोड़ चुके हैं। हमें सभी की, संतों की, ज्ञानियों की और जनमानस की सेवा करते हुए इस सबकी सेवा तो राष्ट्र की सेवा, जन सेवा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा जन सेवा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर चलते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद द्वारा प्राप्त करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सतीश है और आज ये ऐतिहासिक क्षण साक्षी आप सबके बीच में सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक भैया जो आचार्य महामंडलेश्वर दीपक शर्मा जी हो चुके हैं, उनका पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ है। दीपक शर्मा भैया का एक अलग व्यक्तित्व है सनातन हिंदुत्व और आध्यात्म को लेकर के, जिसकी वजह से उन्होंने अब ये राह चुनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तत्वदर्शी तत्ववेत्ता हैं जिन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हुई हैं। वो एक कवि भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष पे उन्होंने पीएचडी की है। अभी वास्तु पे पीएचडी चल रही है उनकी, अंतिम समय है पीएचडी का, सिर्फ रिसर्च सबमिट करनी है। तो मुझे लगता है जो ये चित्रगुप्त अखाड़ा है उस पे दीपक भैया का स्थान सर्वोच्च होगा जगत गुरु के बाद, क्योंकि उनसे ज़्यादा योग्य, शिक्षित और तत्ववेत्ता कोई नहीं होगा। मैं उनका छोटा भाई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि भैया ने अपनी एक नई यात्रा शुरू की है, यहाँ से सनातन साहित्य संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। धन्यवाद।